अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 के। और उसको समझने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश कीजिएगा कि डाउनलोड करके ना देखें, कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन देखिएगा। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज को समझने से पहले, यानी कि इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसके कुछ लॉ देखना पड़ेंगे और उस लॉ के हिसाब से थोड़ी सी एग्जाम्पल इसकी देख लेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से ये आ जाएगी। क्योंकि इसको बहुत इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। क्योंकि अभी जो नई क्लासेस में आए होंगे मैट्रिक के हमारे नए स्टूडेंट जो अब आएंगे तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो लॉ आपके पास आते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर दो आपके पास लॉ आते हैं, पहला और ये दूसरा। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से इन लॉ के अंदर बात की जा रही होती है, इन कानून के अंदर, इन कवानीन के अंदर बात की जा रही होती है। तो उसको चेक करते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो इसमें होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर देखें 5 और उसकी पावर लगा दी मैंने 3। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके 5 और उसकी पावर लगा दी मैंने 4। तो जब इस तरह की कंडीशन आपके पास आए तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास बेस, यानी कि ये बेस है इसकी और ये इसकी पावर है, तो जब बेस आपके पास सेम हो, यानी कि बेस आपके पास सेम हो और पावर आपके पास डिफरेंट आ रही हो, लेकिन बीच में आपके पास क्या साइन आ रहा हो, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो, तो होगा क्या कि जब भी, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जब आपके पास बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो या कोई भी पावर हो तो वो पावर क्या होगी, दोनों की जमा हो जाएगी। किस तरीके से, इस तरह से कि आप क्या करेंगे, आपके पास बेस क्या है 5 और पावर आपके पास क्या आ रही है 3 + 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 और इन दोनों को जब हम जमा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a × a और इनके को पावर लगा देता हूँ n, इसकी पावर लिख देता हूँ और m इसकी पावर लिख देता हूँ। तो अब आप देखो इसमें भी क्या हो रहा है, वेरिएबल के अंदर के वेरिएबल आपके पास दोनों सेम आ रहे हैं लेकिन पावर डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, a n प्लस आपके पास क्या हो जाएगा m। तो पहला लॉ समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि अगर जब भी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी पावर डिफरेंट हो लेकिन आपकी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन होगा तो क्या होगा, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में जमा हो जाएंगी। इसी तरीके से इसका सेकंड लॉ आपके पास आता है। इस लॉ के अंदर क्या होता है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, बिल्कुल अपोजिट इसके चल रहा है। देखें इसमें क्या हो रहा था कि सेम हो रही है, सही है, बेस इसकी सेम हो रही है तो पावर क्या हो रही है, इसमें जमा हो जा रही है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया a × b होल ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा दी मैंने, कितनी लगा दी, 5 लगा दी। तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, a × b, फिर आप क्या करेंगे a × b 2 टाइम, इसको कितनी दफा लिख देंगे आप, 5 टाइम। 1 2 3 4 और ये 5 टाइम। इस तरीके से आप इसका लॉ सेकंड को चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास a × b का होल के ऊपर पावर कितनी आ जा रही है, आपके पास 5 आ रही है, तो आपने क्या करना है, उसको 5 टाइम खोल के लिख देना है, सही है। तो ये छोटी सी 2 एग्जाम्पल्स थी, इसके कुछ लॉ थे जो आपने देखने थे, क्योंकि हमें जब एक्सरसाइज करने जाएंगे तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी और इन दोनों लॉ की मदद से आप बहुत आसानी से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो पहला सवाल आपके पास आ रहा है उसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये बताना है कि इसके अंदर बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट आपके पास कौन सा है। तो सवाल नंबर 1 आपको इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर 7 और उसकी पावर उन्होंने दे दी है 15 आपके पास दे दी है। इसमें ये डिफाइन करना है कि इसकी बेस कौन सी है और इसमें एक्सपोनेंट कौन सा है। तो देखिए आपके पास जो पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट,
और जिसके ऊपर पावर लगी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। तो हमारे पास देखें 7 क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और पावर आपके पास कितनी आ रही है, 15। तो हम ये लिख देंगे एक्सपोनेंट कितना हो गया इसका, 15। इसी तरीके से देखें दूसरा सवाल यहाँ पे आ रहा है। दूसरे सवाल के अंदर आप चेक करोगे तो ये बेस हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा -189, ये बेस कहलाएगी इसकी, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से देखें यहाँ पे -189 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगी, बेस, और इसी तरीके से एक्सपोनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये इसका आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 3 के अंदर, तो 106 इसकी बेस, और जिसके ऊपर पावर लगी हुई है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके 106 ये क्या होगा, इसका बेस हो जाएगी, और इसी तरीके से जिस पर पावर लगी हुई है वो क्या हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर पावर लगी हुई है 64, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आपने देखें इसमें इतनी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि घर में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला सवाल जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था उसमें हमने ये चेक किया था कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं और बेस क्या होती है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर दी थी कि भाई जो इस तरह से लिखा हुआ अगर आपके पास आ रहा है, ये सवाल था आपका लिखा हुआ, तो ये जो आपकी पावर है इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट, और ये जो आपके पास आ रही होगी इसे हम बेस कहेंगे। थोड़ा सा मैंने रिपीट नहीं कर दिया ताकि आपकी समझ में आ जाए। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपके पास ये करेंगे, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कौन से रियल नंबर्स पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव, यानी कि कौन से पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और कौन से नेगेटिव रियल नंबर आपके पास आ रहे हैं। तो उन्होंने 3 सवाल इस पार्ट के अंदर भी आपको 3 सवाल दिए हैं। पहला सवाल इन्होंने दिया हुआ है 8 की पावर इन्होंने 4 लगाई है। अब आप देखो इसमें आपने 2 चीजों का ख्याल करना है। अगर पावर इवन नंबर के अंदर है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर पावर इवन नंबर के अंदर है तो वो क्या कहला रहा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर कहला रहा होगा। अगर पावर ऑड नंबर में है तो वो क्या कहला रहा होगा, नेगेटिव रियल नंबर कहला रहा होगा। थोड़ा सा आपकी समझ में आ रही है चीज कि अगर पावर इवन नंबर के अंदर आ रही है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा। अगर पावर ऑड नंबर पे आ रही है तो वो क्या कहला रहा होगा, नेगेटिव नंबर। आपको किस तरीके से, ये तो आपको पता ही होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो अब इसको जरा सा देख लेते हैं। देखें यहाँ सवाल में लिखा हुआ है 8 की पावर इन्होंने 4 लगाई है, तो आप 4 को देखो तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इवन नंबर के अंदर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकें, और ऑड नंबर में आ रहा है वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहे होते। जैसे कि अभी हमारे पास आ रहा है सवाल, इसके अंदर देखें 4 तो 2 से हो सकता है। तो आप देखो सिंस मैंने इसको लिख दिया कि भाई ये पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो भी इवन नंबर की पावर होंगी वो क्या होगी, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो आप देखिए मैंने सवाल के अंदर ही लिख दिया, आंसर के अंदर लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सिंस पावर इज इवन, पावर इवन आ गई, देन इट इज पॉजिटिव रियल नंबर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सवाल के अंदर देखें -113 113 की पावर आ रही है 107, इवन नंबर के अंदर ये मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सिंस पावर इज ऑड देन इट इज नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि पावर ऑड नंबर में मौजूद है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव रियल नंबर में शुमार कर दिया। इसी तरीके से -912 आपके पास आ रहा है, 912 आपके पास जो है 912 जो आपके पास आ रही है, इसकी पावर देखें तो 108 यानी कि इवन नंबर के अंदर मौजूद है। तो इसको भी हम क्या कर रहे होंगे, इसको भी हम कह रहे होंगे सिंस पावर इज इवन, तो पावर अगर आपके पास इवन आ गई देन इट इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। तीसरा सवाल जो इस एक्सरसाइज का है वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मैं जब तक चलता हूँ अपने चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिंप्लीफाई करना है इन सवाल को, किस तरीके से आप करेंगे। देखें यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है -91 की पावर 4 लगाई हुई है। अब मैं चाहूँ तो इसके ब्रैकेट को हटा दूँ यहाँ से, तो हम यहाँ पे भी आंसर मुकम्मल हो रहा है। और इसी तरीके से इसका मतलब ये होता है कि -91 की पावर जब आपके पास 4 लगी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 4 टाइम इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी आंसर मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये करना चाहें या ये करना चाहें एक ही बात है। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर
2 दी है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे इसके अंदर, मैंने आपको पहले बताया था जहाँ बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है आपस में जमा हो जाती है, और बीच में साइन देख रहे हैं मल्टीप्लाई का आ रहा है, याद होगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो मैं क्या करूँगा, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 5 के साथ मैं लगाऊंगा 4 और ये प्लस में कर दूंगा इसमें 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 हो जाएगी। इसी तरीके से देखें इस सवाल के अंदर भी, यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे बेस सेम आ रही है और पावर आपके पास आ रही है। तो बेस जब सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सवाल सोल्यूशन लिखा, सवाल को एक दफ़ा दोबारा लिखा और उसके बाद मैंने क्या करा, ए लिखा, यानी कि अब मैंने इसकी बेस सेम है तो मैंने ए ले लिया और पावर को ऐड करना शुरू करा। तो मेरे पास क्या आ गई 4 + 3 + 8। अब इन सबको जब मैं जमा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 3, 7 और 8, आपके पास ये बन गया 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ फिर भी, लेकिन खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए सवाल नंबर 7 के अंदर भी आप गौर से देखो तो a मल्टीप्लाई b की पावर 2 मल्टीप्लाई c की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 5 मल्टीप्लाई c की पावर 2। अब देखें पहले तो इसमें से हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें कॉमन है। तो ये अगर आप देखें तो ये बेस और ये बेस इसकी सेम है, तो मैंने एक तरफ लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 1 + 5। क्यों, क्योंकि ये 1 है, एक ही है, सही है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो यहाँ 1 मौजूद है, 1 आ गया। और यहाँ 5 थे तो मैंने 5 ले लिया, 1 + 5 आपके पास आ गया। यहाँ देखें b और यहाँ b दोनों बेस सेम आ रही है, तो मैंने एक बेस ले ली और इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया, तो ये 2 + 3 हो गए, यानी कि 2 ये हो गए और 3 हो गए। तो यहाँ पे b की पावर 2 + 3 आ गई। इसी तरीके से देखेंगे c है और यहाँ पे भी c है, तो मैं क्या करूँगा, c को मैंने लिया, बेस इसकी कॉमन थी, मैंने सेम ले ली इसकी बेस। अब इसके बाद इनकी पावर को क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो 3 + 2 को जमा करूँगा मैं। अब ये देखें क्या होगा कि 1 + 5 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास है 2 + 3, वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास है 3 + 2, यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 के अंदर आप देखें तो 8 × 3 पावर 4 आ रही है। तो अब आप गौर से देखो तो दोनों के ऊपर ये, या तो आप इसको खोल के लिख दो, या तो आप इस तरीके से भी लिखते हो कि भाई 8 के ऊपर भी पावर 4 लगी हुई है और 3 के ऊपर भी पावर 4 लगी हुई है। यहाँ पे भी आंसर मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि ये डिफाइन हो गया, आपको सिंप्लीफाई कर दिया आपने कि 4 जो 8 के ऊपर भी पावर 4 है और 3 के ऊपर भी पावर 4 है। तो इसी तरीके से यहाँ भी आंसर मुकम्मल हो जाएगा। इसके मजीद अभी 4 सवाल और हैं और बहुत आसान है, जिस तरीके से मैंने आपको करने की कोशिश करवाई है यहाँ पे कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहे हैं, इसी तरीके से आप घर में खुद कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा उन 4 सवालों को भी। और कोशिश कीजिएगा कि मेरी शुरू की जो वीडियो, ये जो शुरू चल रही थी स्टार्टिंग, मैंने आपको बताए थे कुछ दोनों लॉ आपको बताए थे, उन लॉ के हिसाब से अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और कोशिश आपकी अपनी होगी, मेहनत कीजिएगा इसके ऊपर ताकि ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आ जाए। अगली वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको 2.3 की तरफ लेके चलूँगा और उसको भी कोशिश करूँगा कि आसानी से समझा सकूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।